हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप यू अच्छे होगे। कहानी कर्म का फल भोगना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि एक बार भगवान श्री राम के दरबार में न्याय पाने के लिए कुत्ता पहुंच गया था। जब लक्ष्मण जी ने कुत्ते से पूछा कि क्या बात है, तो कुत्ते ने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से न्याय चाहिए। भगवान श्री राम उपस्थित हुए और कुत्ते से पूछा कि बताओ कैसे आना हुआ। कुत्ते ने कहा कि प्रभु, मैं खेत के मेड़ के बगल में लेटा था, तभी एक ब्राह्मण जो कि उस रास्ते से जा रहे थे मुझ पर अनावश्यक डंडे से प्रहार करके चोट मारी है। मुझे न्याय चाहिए कि बिना किसी अपराध के भी ब्राह्मण ने मुझे क्यों पीटा, इसीलिए आप उस ब्राह्मण को दंड दीजिए। इस पर भगवान श्री राम ने उस ब्राह्मण को भी बुला लिया और सवाल किया कि आपने इस कुत्ते को किस कारण से पीटा है। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मैं स्नान करने के लिए नदी की तरफ जा रहा था, तो सोचा कि यह कुत्ता कहीं मेरे कपड़े छूकर मुझे अपवित्र न कर दे, इसीलिए इसे दूर भगाने के लिए मैंने एक डंडे का प्रहार किया। भगवान ने कुत्ते से पूछा कि तुम बताओ इनको क्या दंड दिया जाए। तब कुत्ते ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, न्याय तो आपको ही करना है। इस पर भगवान ने फिर से कहा कि नहीं, तुम बताओ इन्हें क्या दंड दिया जाए और वही दंड इन पर लागू होगा। तब कुत्ते ने कहा कि इन ब्राह्मण को कलिंजर एक मठ में मठाधीश बना दिया जाए। ये सुनकर वहाँ राज दरबार में उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए, चुप रह गए, हैरान रह गए, क्योंकि कालिंजर का वो मठ असीम वैभव, ऐश्वर्य और अकूट धन से समर्थ था। उसका मठाधीश बनना गर्व की बात होती थी। तब भगवान राम ने पूछा कि तुम दंड दे रहे हो या मजाक कर रहे हो। भगवान श्री राम ने कुत्ते से पूछा, तुम दंड दे रहे हो या मजाक कर रहे हो। तब कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा कि नहीं प्रभु, मैं दंड दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में यानी कि पिछले योनि में मैं वहाँ मठाधीश ही था। उस मठ में उपस्थित ऐश्वर्य, समृद्धि, अकूट धन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मुझे जो सत्य के प्रति कार्य करना था उसे न करके मैं गलत कर्मों में लिप्त रहने लगा और उसे ही जीवन का असली आनंद समझ बैठा, जिससे मेरे तप का तेज खत्म होने लगा और एक दिन मेरी मृत्यु भी हो गई। इसके बाद मुझे ये कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। मेरे कर्म इतने खराब हो गए थे कि दोबारा मनुष्य जन्म भी नहीं मिला। इसीलिए प्रभु, मैं जानता हूँ कि यह ब्राह्मण भी कालिंजर के मठ के मठाधीश होते ही ऐश्वर्य भोग में लग जाएगा और इनका भी निश्चित रूप से तप का तेज खत्म हो जाएगा और ये भी मेरी तरह कुत्ता बन के द्वार द्वार घूमेगा भोजन के लिए। कुत्ते के रहस्य भरी बातों को सुनकर सभी लोग आश्चर्य से भर गए, हैरानी से भर गए। कर्म सिद्धांत का यह नियम है कि प्राणी जो भी कर्म करता है उसके फल को भोगने के लिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि पूर्वकृत कर्म फल पूर्व जन्म में पूरा नहीं हो पाता, यानी कि पहले जन्म का कर्म पहले जन्म में पूरा नहीं हो पाता। अर्थात कुछ कर्म इस प्रकार के होते हैं जिनका फल इस जन्म में वर्तमान पर्याप्त में मिलने जाता है और कुछ कर्म इस प्रकार के होते हैं जिनका फल इस जन्म में नहीं मिलता, इसीलिए अगले जन्म यानी कि पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जिन कर्मों का फल वर्तमान जन्म में फलित नहीं होता उनको भोगने के लिए उचित समय पर वर्तमान शरीर को त्याग के नवीन शरीर को धारण करना पड़ता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपकी इस कहानी के प्रति क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।